हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इस, जिसका ये पार्ट 29 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट डे, वीर वापस वाणी को लेने जाता है। आज वाणी खुद से थोड़ा चल पा रही थी। वीर वाणी के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है। वाणी, आज मेघा और वर्षा कहाँ हैं? वीर, मेघा और वर्षा आज आदि के साथ आ रही हैं। वाणी, आदि के साथ? वीर, क्यों, तुम्हें भी आदि के साथ जाना था क्या? वाणी फटाफट से बोल पड़ी, नहीं, मुझे तो आपके साथ ही। फिर अपनी जीभ दांतों तले दबा लेती हैं। वीर थोड़ा वाणी के करीब झुककर, इतना पसंद है मेरा साथ? वाणी, वो वीर। वीर, हाँ, मैं आगे। वाणी, देर हो रही है, चलें। वीर वाणी की सीट बेल्ट लगाकर, जो हुकुम पटरानी जी। वाणी, क्या? वीर, जब सही वक्त होगा तब बताऊंगा। वाणी, आप और आपका सही वक्त। वीर कार चलाने लगता है। मेघा आदित्य को देखकर, ये यहाँ कैसे? मैंने तो नहीं बुलाया था। वर्षा, डफर, मैंने बुलाया है, चल अब। वर्षा जानबूझकर पीछे बैठ जाती है और मेघा आगे। आदि पूरे रास्ते सिर्फ वर्षा से बातें करता रहता है, पर तिरछी नज़रों से मेघा को तकता रहता है। मेघा वन में, कितना अकड़ू है ये, बोर हो रही हूँ। इससे अच्छा तो वीर और नवीन ही है। वो म्यूजिक सिस्टम पर गाने प्ले कर देती हैं। मैं लड़की बेटी फूल कर गई चुल। मेघा अपनी सीट पर बैठे बैठे ही नाचते रहती हैं। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें मेघा फूंक मारकर उड़ा रही थी। आदि की नजरें मेघा पर जम गई, पर मेघा तो अपनी ही धुन में थी। वर्षा ने पीछे से आदि का कंधा थपथपाया तो आदि एकदम चौंक गया, जैसे सपने से बाहर आया हो। आदि मन में, क्या कर रहा है आदि? पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, और गाने बंद कर देता है। मेघा गुस्से से, गाने क्यों बंद किए? आदि सामने देखकर, मेरी कार, मेरा म्यूजिक सिस्टम और मेरी मर्जी, अंडरस्टैंड डफर? मेघा बड़बड़ाने लगती है। खड़ूस, जब देखो तब खुद की मर्जी चलाते रहते हैं। वापस गाने चला देती हैं। आदि फिर से बंद कर देता है। वर्षा अपना सिर पीट लेती है। मेघा जैसे ही वापस चलाने लगती है, आदि इसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में खुद को तलाश करने लगते हैं। वर्षा, मैं पीछे ही बैठी हूँ। आदि दूर हो जाता है। सब कॉलेज पहुँच जाते हैं। मेघा, नैना, अभिषेक और वाणी चारों एक बेंच पर बैठकर आने जाने वालों को देख रहे थे। अभी नैना से बचने के लिए मेघा और वाणी के बीच में बैठा था। पास ही में आदित्य और वीर दूसरे कॉलेज की गर्ल्स से बातें कर रहे थे। नैना आदित्य और वीर की तरफ इशारा करके, इन्हें देखो, दोनों के दोनों किशन कन्हैया बन रहे हैं। सब उनकी तरफ देखते हैं। एक लड़की बातों बातों में आदि के हाथ पर हाथ रख देती है। ये देख मेघा को बहुत गुस्सा आता है। आदि उस लड़की के दूसरे हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराकर बातें करने लगता है। मेघा गुस्से से, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, दूसरी लड़की मिली नहीं कि बस। वीर के कंधे पर एक लड़की हाथ रखकर उसके बालों को सही करने लगती है। वाणी, तू सही कह रही है मेघा। तभी अभी की चीखने की आवाज़ आई। दोनों उसकी सीट के पीछे मारती हैं। क्यों चिल्ला रहा है गधे? अभिषेक ने अपने दोनों हाथ दिखाता है, जिस पर मेघा और वाणी के नाखून के निशान होते हैं। मेघा और वाणी अपनी जीभ दांतों तले दबा लेती हैं, पर उनकी नज़रें फिर से आदि और वीर पर चली जाती हैं और वो अभी का हाल बेहाल करते रहती हैं। वो जाने की कोशिश करता तो उसे पकड़कर वापस बैठा लेती। अभी लाचारगी से थोड़ा तेज, अरे मेरे भाइयों, तुम दोनों वहाँ जो हरकत कर रहे हो उसका असर यहाँ हो रहा है। वीर और आदि उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। अभी तुम्हारी दोस्ती इतनी बड़ी और भारी पड़ने वाली है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। नैना हंसने लगती है। अभी नैना को देखकर, बस इसी की कमी थी। वहाँ रश्मि आ जाती है। रश्मि,
हाय अभी। अभी खड़े होकर हाय रश्मि। अभी क्या हम बात कर सकते हैं? अभी स्माइल करके जरूर। बाकी सबको घूर कर धीरे से बाय। अभी भी रश्मि के साथ चला जाता है। नैना के चेहरे पर भी अब वही भाव थे जो मेघा और वाणी के चेहरे पर थे। नैना ऑडिटोरियम में चलते हैं। वाणी कुछ सोचकर तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। मेघा कमर पर हाथ रखकर आप शायद भूल रही हैं, आपके पैर में मोच आई है। नैना हाँ, अकेले कैसे? वाणी वीर की तरफ देखकर आ जाऊंगी सही सलामत, अब दफा हो जाओ। नैना और मेघा उसकी नज़रों का पीछा करके ओ तो साफ साफ कहना अपने उनके साथ आना है। वाणी दोनों को देखकर जाओ बे, दोनों चली जाती हैं। कुछ देर बाद वाणी खुद ही जाने की कोशिश करने लगती हैं। नवीन उसके पास आ जाता है। नवीन सहारा देकर चल। वाणी ना नहीं, वो मैं खुद से ही। नवीन चल। वाणी को ना चाहते हुए भी नवीन के साथ जाना पड़ता है और वो पीछे मुड़कर वीर को देखती है। वीर भी उसे जाते हुए देखता है। मेघा और नैना वाणी के साथ नवीन को देख हंस देती हैं। वाणी बत्ती सी कम दिखाओ। नवीन वापस चला जाता है। अभी रश्मि के साथ ही बैठ जाता है, जिसे देख उन तीनों को कुछ खास अच्छा नहीं लगता। मेघा ये तो चिपक ही गई है अभी से। वाणी अभी को भी तो टाइम नहीं है अपने लिए। अभी उन तीनों को सुनने के लिए रश्मि से रश्मि आई नेवर सीन अ गर्ल लाइक यू। यू आर ब्यूटी विथ ब्रेन। आई लाइक योर कंपनी। नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें छिपाने के लिए वो बाहर चले जाती हैं। नवीन उसे बाहर ही मिल जाता है। नवीन उसका चेहरा अपने हाथों के बीच पकड़कर ओए क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? नैना नहीं कुछ नहीं, आँख में कुछ चला गया है। आदि और वीर जब दर्द दिल का होना तो आंखें सब बता देती हैं। नवीन जवान भले ही झूठ बोल दे पर आंखें सब कह देती हैं। नैना नवीन के गले लग जाती हैं। नवीन अभी ने कुछ कहा? उसने कुछ नहीं कहा, कभी तो ये आंसू बहा रही हैं, कहते हुए वीर उसके आंसू पोंछता है। मेघा वाणी को बैठने का कहकर नैना के पीछे जाती है, जहाँ उसे सब दिखते हैं। मेघा तू यहाँ, तू रो रही थी अभी के कारण? वीर उसे चुप रहने का इशारा करता है। सब बाहर गार्डन में बैठ जाते हैं और नैना को समझाने लगते हैं। वीर देख नैना, हम सब जानते हैं कि अभी थोड़ा डफर है, उसे अभी ये समझ नहीं है कि वो रश्मि को पसंद करता है या तुझे। नवीन जब उसे समझ आएगा वो दौड़ती हुई तेरे पास ही आएगा। नैना उदासी में आंस लिए सच सब साथ मुझ। वीर मेघा से वाणी कहाँ है? मेघा ओ सेट, मैं उसे ऑडिटोरियम में अकेला छोड़ आई। वीर थोड़ा डांटते हुए वर्षा प्रोग्राम में बिजी है और अभी रश्मि में। वाणी अकेले बैठे बैठे बोर हो जाएगी। वाणी भी बहुत देर नैना और मेघा का वेट करती हैं। वो नहीं आती तो खुद ही उठकर धीरे धीरे बाहर आ जाती हैं। मेघा मैं जाती हूँ। वीर तू बैठ, मैं ही जाता हूँ। वीर वाणी के पास जाकर मैं आए? वाणी वीर का हाथ थाम लेती है। वीर वाणी को भी सबके पास ले आता है। सब वहीं बैठकर मस्ती करते रहते हैं और नैना का मूड सही करते रहते हैं। सब विनर की अनाउंसमेंट होने वाली थी तो सब हॉल में आ गए। मेघा और आदित्य को बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट जोड़ी का खिताब मिलता है। उन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं। मेघा को बहुत सारे फ्लावर्स भी मिलते हैं। मेघा खुशी से चहक रही थी। आदि को उसके चेहरे पर आई खुशी देखकर सुकून मिल रहा था। सब पार्किंग एरिया की तरफ जाते हैं। अभी और रश्मि जी साथ ही थे। नवीन और वर्षा एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वाणी के सामने घुटने पर बैठकर एक गुलाब उसकी तरफ बढ़ा देता है। ऐसे ही दूसरा लड़का वर्षा के सामने बैठ जाता है और एक नैना के सामने। तीनों पहले सबको देखती है और फिर उन तीनों को।
वीर और नवीन को गुस्सा आता है, पर उनके पहले ही अभी ये क्या हरकत है? वीर और नवीन, भाई तुझे क्या दिक्कत है? हमारा तो समझ आता है, अभी झेपती है, दोस्त है ना तीनों मेरी। वीर वाणी के सामने वाले लड़के से ये रिजर्व है। वाणी आंखें तरेर कर वीर को देखती है। नवीन और ये भी कहकर वर्षा को गोद में उठाकर आगे चला जाता है। अभी नैना भी कहती हुए उस लड़के के हाथ से फ्लावर ले लेता है और वो चला जाता है। नवीन और वर्षा कार में ही सबका वेट करने लगते हैं। नवीन एकटक वर्षा को ही देख रहा था। वर्षा, ऐसे क्या देख रहे हो? नवीन, सोच रहा हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना, कभी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगी? वर्षा नवीन के हाथ पर हाथ रखकर, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वर्षा प्यार से नवीन का माथा चूम लेती है। सब अभी को देखने लगते हैं। अभी अपने घुटने पर बैठता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। नैना भी खुशी और कन्फ्यूजन के मिक्स रिएक्शन के साथ खड़ी थी। अभी जब से तुम मिली हो तब से मुझे सब कुछ ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। दिल करता है हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। आई थिंक आई लाइक यू। नैना की आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आई लाइक यू रश्मि। नैना के थोड़े पीछे रश्मि खड़ी थी। अभी ये सब उसे देखकर बोल रहा था। नैना के एक्सप्रेशन पर उसका कोई कतई ध्यान नहीं था। नैना की मुस्कुराहट एक पल में ख़त्म हो गई और आंसुओं की बारिश हो गई। सब उदास से नैना के कंधों पर हाथ रख देते हैं। रश्मि खुशी से अभी को गले लगा लेती है और नैना वहाँ से चले जाती हैं। मेघा और वाणी उसके पीछे जाती हैं। अभी, वीर, मैं रश्मि को छोड़ने जा रहा हूँ, बाय। वीर भीगे मुस्कुराहट से, बाय। मेघा, नैना रोक, बात तो सुन। नैना के सामने वीर आ जाता है। नैना की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। आंसू से पूरा चेहरा भीग चुका था। नैना रोती भी है। वीर, प्लीज़ आज जाने दे यार। आदि, रोना तो बंद करो तुम। नैना आंसू पोंछकर, नहीं रो रही मैं। वाणी उससे गले लगा लेती है और नैना फिर से फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे देख वाणी और मेघा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आदि, तुम इसे चुप करवा रही हो या रुला रही हो? वाणी, बस नैना, बस, तबीयत बिगड़ जाएगी ऐसे ही रोती रही तो। वीर कार लाता है जिसमें सब बैठ जाते हैं। वीर नवीन को वर्षा को छोड़ने की कहता है। नवीन और वर्षा अकेले निकल जाते हैं। वीर नैना को ड्रॉप करता है और उसे गले लगाकर ना रोने के लिए कहता है। सबके चेहरे उदासी से घिरे रहते हैं। वीर और आदि भी अपनी लव स्टोरी भूल गए कुछ टाइम के लिए। वीर वाणी और मेघा को साथ ही वाणी के घर छोड़ देता है और वापस चला जाता है। नैना हॉस्टल के कमरे में एक दीवार के सहारे बैठ बेतहासा रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, क्या कमी थी मुझ में अभी, मुझे नहीं पता। मैं कब तुम्हें चाहने लगी। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें कब मेरे दिल और दिमाग में बसते चले गए। सोचा था एक न एक दिन तुम भी मुझे चाहने लगोगे, पर तुम चले गए मुझसे दूर, शायद बहुत दूर। नैना रोते रोते जमीन पर सो जाती है। मेघा वर्षा को जो भी आज हुआ सब बता देती हैं। वर्षा भी सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाती है। अगले दिन संडे होता है। कोई किसी से बात नहीं करता। सारा दिन सोचने में ही निकल जाता है और नैना का रोने में।